हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर, इंडी मसाला। 3 अक्टूबर 2021 की शाम, और आज की हमारी टॉपिक है कि इंडोर एयर क्वालिटी ये कैसे हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, और क्या हम इसके बारे में कुछ साधारण सा उपाय, ऐसे कुछ हैक ला सकें जिससे हमारे इंडोर एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के जैसे हम बात करते हैं तो हमारे आपके दिमाग में बात आती है कार की, ट्रैफिक की, जलते हुए कोयले की, प्लास्टिक का ढेर जलता हुआ, कचरे का ढेर जलता हुआ, ये सब इमेजेस हमारे दिमाग में आते हैं। बट क्या आप ये भरोसा करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंडोर एयर क्वालिटी है हमारे घर के अंदर में, वो 200 से 500% तक ज़्यादा टॉक्सिक है एज कंपेयर टू आउटडोर। और ये बोलना है ईपीए का, यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल है, वैसे ही यूएसए में ईपीए है। तो मैं एक डेटा देख रहा था कि एयर आईक्यू एयर, जो कि सबसे पॉपुलर वेबसाइट प्लस ऑल्सो एप्स बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड की एयर क्वालिटी मॉनिटर करते हैं, तो उनके हिसाब से दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में नंबर 1 पे है होतान चाइना, उसके बाद है गाज़ियाबाद इंडिया, बुलंदशहर इंडिया, बिशरख जलनपुर इंडिया, भिवाड़ी इंडिया, नोएडा इंडिया, ग्रेटर नोएडा इंडिया, कानपुर इंडिया, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जींद, हिसार। नंबर 15 पे आता है खासकर चाइना, थैंक गॉड फॉर दैट। नंबर 16 मानिकगंज बांग्लादेश, वापस आगरा इंडिया, लाहौर पाकिस्तान, बहावलपुर पाकिस्तान, एंड 20वें नंबर पे मुजफ्फरनगर इंडिया। अभी इन्होंने पूरे साल की AQI एवरेज ली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की एवरेज, और उसके हिसाब से ये दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड, प्रदूषित शहर आते हैं। नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 में से ऑलमोस्ट 16-17 तो हमारे इंडिया से ही हैं। तो इंडिया दुनिया के सबसे टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज में क्या नंबर 1 पे है? थैंक गॉड नहीं है। नंबर 1 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू IQ एयर। नंबर 2 इज पाकिस्तान, देन नंबर 3 इज इंडिया, followed by Mongolia, Afghanistan, Oman, Qatar and Kyrgyzstan. Not a great list to be in terms of pollution. अभी देखिए एयर पॉल्यूशन जो है, इसके सिम्टम्स क्या इंसानों में देखे जाते हैं। तो हेडेक सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम देखा गया है। डिजीनेस, चक्कर आना, आंखों में जलन होना और आंखों से पानी निकलना, और बहुत थकान होना। लॉन्ग टर्म में क्रोनिक एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, कैंसर एंड COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर इन द लॉन्ग टर्म। अभी एयर पॉल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे जिनकी ज़्यादा एज होती है उनमें ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के सिम्टम्स देखे जाएंगे। एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन कैसी है आपकी, अगर आप पहले से कुछ बीमारियों से परेशान हैं तो ये आपकी बीमारी की परेशानियों को और बढ़ा सकता है। व्हाट इज योर सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, क्या आप एस्थमेटिक हैं, क्या आपको एलर्जी और एलर्जिक राइनाइटिस रेगुलर होती रहती है, तो आप में एयर पॉल्यूशन से और भी ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट देखे जा सकते हैं। अब जहाँ तक पुअर एयर क्वालिटी की बात है, तो कई घरों में आपको घुसते ही एक मॉल्डी सा स्मेल आएगा। एयर इज़ नॉट क्रिस्प, इट्स नॉट फ्रेश, और आप वो फफूंद जैसी बारिश वाली गंध समझ पाएंगे। एंड दैट्स अ वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, वार्म, ह्यूमिड, टू हैव मोल्ड एंड फंजाई ग्रोइंग, जिसके स्पोर हवा में उड़ते रहते हैं। और ऐसे घरों में अक्सर आप लोगों को रनी नोज और एलर्जी और कोल्ड से परेशान देखेंगे, और वो सोचते हैं कि उनको बीमारी वायरस और वायरल इन्फेक्शन से हो रही है, बट एक्चुअली दिस इज maybe because of the air pollution inside their homes. तो चाहे ये हमारे घर हैं, ऑफिसेज हैं, स्कूल हैं, गराज, बेसमेंट, सुपरमार्केट, इन हर जगह पे, हॉस्पिटल्स, एयर क्वालिटी के इंडेक्स चेक होते रहनी चाहिए। और उम्मीद है कि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़े, तो अब मैं भी अपनी तरफ से अपना छोटा सा हिस्सा कर रहा हूँ। अब इसके एयर पोल्यूशन के हमारे ब्रेन हेल्थ, कॉग्निशन, प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होते हैं, तो उसमें डाइव इन करें उसके पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि ये है क्या PM2.5। तो PM पार्टिकुलेट मैटर, धूल कण कण। PM2.5 माइक्रोस्कोपिक एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम डायमीटर के होते हैं। खाली ये जान लीजिए मोटा मोटा कि PM2.5 आपके एक बाल से 30 गुना छोटा होता है, इफ यू कैन टेक द डायमीटर ऑफ दैट।
तो PM2.5 में क्या चीज़ें आती हैं? डस्ट आता है, स्पोर्स आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पॉलेंस आते हैं, स्मोक जो धुआं होता है, चाहे वो लकड़ी से निकल रहा हो, अगरबत्ती से निकल रहा हो, किचन से निकलता हो, और कोयले से निकलने वाला धुआं जो होता है वो भी आता है। अब ये होता है इनविजिबल, तो आप इसको देख नहीं सकते कि आपके आजू बाजू कितना 2.5 PM2.5 है। बट बहुत एक्सट्रीम केसेस में जब ये हेजी या स्मॉग बनता है तब आप देख पाते हैं। और इसके तो एग्जांपल हमारे नॉर्थ इंडियन सिटीज़ हैं ही, जहाँ पे आपको जाड़े के समय में फॉग नहीं स्मॉग होता है और आप शायद ही कुछ देख पाते हैं। अभी ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी जो इंडोर एयर क्वालिटी कैसे ख़राब होती है। तो इंडिया में नंबर वन इंडोर एयर क्वालिटी ख़राब होने का कारण है हमारे किचन और द वे वी कुक, फ्राई करते हैं चीज़ों को, उसमें जो तेल जलती है तो उससे जो फ्यूम निकलते हैं दैट इज़ वेरी डेंजरस। सेकेंड इज़ स्मोक, जो कि अभी भी गाँव में बहुत सारे जगहों पे लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है और बंद घरों में, खासकर सर्दियों के दिन में, दैट इज़ अ वेरी टॉक्सिक थिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती है। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में हर रूम में एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगा होता है और अलार्म लगा होता है। हमारे यहाँ अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। पेंट जो होता है दीवार पे, उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स और कंपाउंड्स आप उनको बोल सकते हैं। जो लोग कारपेट्स इस्तेमाल करते हैं वो कारपेट्स में भी बहुत सारे एडहेसिव लगता है और उससे भी फ्यूम्स निकलते हैं। प्लस अगर आपका कारपेट गंदा हो और रेगुलरली क्लीन नहीं होता तो डस्ट, माइट एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोइंग एनवायरनमेंट देता है। अभी आज के कोविड के समय में बताना, बट जो क्लीनिंग स्प्रेज आती है वो बहुत ज़्यादा हम सैनिटाइजेशन करते हैं, उससे भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। तो खासकर जो नए फर्नीचर हैं, मैट्रेसेस हैं, कारपेटिंग है, कैबिनेट्स, विनाइल फ्लोरिंग, इन सब चीज़ों से, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से पाला नहीं पड़ा है तो आप बहुत बहुत लकी हैं। बट देन फॉर्मल्डिहाइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपको गांव में प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। पेंट से निकलने वाली जो फ्यूम है, मोल्ड है, जिन घरों में लोग सिगरेट घर के अंदर स्मोक करते हैं तो वहाँ पे ना केवल सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड, बल्कि एक थर्ड हैंड स्मोक होती है जो कि दीवारों पे चिपक जाती है और लगी रहती है। लकड़ियों का जलना, जैसे पहले बता रहे थे, गांव में बहुत कॉमन है। कुछ ठंडे वाली जगहों में घर के अंदर फायर प्लेस होती है। सेंटेड कैंडल्स जलाना, उससे भी आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। वर्ल्ड वाइड 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स आर रिपोर्टेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एंड गॉड नोज हाउ मेनी आर इन इंडिया, वी हैव नो डेटा। आई रिकॉल जब भी मैं ऑफिस जाया करता था प्री कोविड एरा में, तो बैंड्रा में ऑफिस है, तो बैंड्रा स्टेशन से BKC और उस ऑफिस तक जाने में, when I used to wait for the auto rickshaws, there was a lot of dust and all। तो मैंने तभी 3-4 साल पहले ही वो MI के पॉल्यूटेंट कंट्रोल मास्क पहनना शुरू कर दिया था। ये कोविड के पहले तो कई लोग ऐसे देखते भी थे कि भाई बीमार होंगे तभी मास्क पहन के चल रहे हैं। तो ये 18-19 की ही बात है, 18-19, एंड तभी in fact at that point in time also I used to check the air quality index, and thanks to the US consulate, तो जहाँ जहाँ भी US कॉन्सुलेट के ऑफिस हैं, दे एक्चुअली कैप्चर द एयर क्वालिटी एंड दे ऑल्सो इशू द एडवाइजरी, तो मैं तभी भी उनको फॉलो करता था। अभी देखिए PM2.5 जो है क्या करता है, ये हमारे लंग्स में जा करके लंग्स को इरिटेट करता है, इन्फ्लेम करता है और इन्फ्लेमेशन होती है। लॉन्ग टर्म इट मे लीड टू हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर इन एक्सट्रीम केसेस एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर तो है ही, साथ के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहते हैं अगर आपकी एक्सपोजर टू PM2.5 इज रेगुलर एंड क्रोनिक। अभी US स्टडी के हिसाब से बेसबॉल के गेम में जो अंपायर्स होते हैं, इफ दे आर वर्किंग इन एनवायरनमेंट वेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड PM2.5 लेवल्स आर हायर, वो जजमेंट कॉल में गलती करते हैं, तो निर्णय नहीं दे पाते हैं। इसराइल में एक बच्चों के ऊपर में स्टडी की गई थी कि जिस दिन वातावरण में PM2.5 के लेवल्स बड़े होते हैं, उस दिन पूरे क्लास का जो एवरेज स्कोर है एग्जाम में वो कम आ जाता है। तो बताइए, आपके एग्जाम का स्कोर बाहर के माहौल से अफेक्ट होता है? ये कभी नहीं सोचा था मैंने। यहाँ तक कि कैनेडियन पार्लियामेंट में ये भी देखा गया कि द डेज व्हेन द PM2.5 लेवल्स ऑफ द सिटी इज हाई, दैट डे द क्वालिटी ऑफ डिबेट गोज डाउन। तो प्रदूषण का आपके लोकतंत्र के ऊपर भी असर पड़ता है। इंटरेस्टिंग थिंग। अभी देखिए, हाई PM2.5 मतलब कि आपकी जो दिमाग से काम करने की क्षमता है वो कम होती जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। हाई PM2.5 ऑल्सो कॉजेज मेमोरी डिस्टर्बेंसेज, फटीग जो कि थकान महसूस होना है, रिड्यूस्ड मेंटल शार्पनेस, आप जल्दी कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एंड इन एक्सट्रीम केसेस कॉजेज इन्फ्लेमेशन, सूजन ब्रेन का। अभी काफ़ी डरा दिया मैंने आपको, और डराना
वाजिब इसलिए है कि जानकारी से ही आप प्रिवेंशन की तरफ सोच पाते हैं। तो हाउ टू रिड्यूस PM2.5 लेवल्स इंडोर? सबसे आसान चीपेस्ट तरीका है खिड़कियां जितने देर खोल के रख सके रखें, और जितनी ज़्यादा घर के अंदर एयर सर्कुलेशन होगी तो स्टैगनेंट एयर में PM2.5 प्लस अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। उनकी मात्रा कम करने के लिए खिड़कियों को खोलें और सर्कुलेशन करें। किचन में एग्जॉस्ट फैन कंपल्सरी है। बेस्ट इज इफ़ यू कुड गेट अ चिमनी द हुड, एंड अगर आपने लगाया तो उसको रेगुलर इस्तेमाल करें, उसको क्लीन करते रहें, बिकॉज भारत में COPD औरतों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द किचन फ्यूम्स। घर के अंदर में तंदूर ना करें एनिमल प्रोडक्ट्स से, या फिर किसी चीज़ को आप चार करके खाने की जो बाहर से करें, क्योंकि घर के अंदर में वो चारिंग के प्रोसेस में जो स्मोक निकलती है वो डेंजरस होती है। और वो आपको कैसे ये पता चलेगा? तो जब ये 3-4 साल पहले थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी थी हवा और एयर क्वालिटी, तो हमने ऑलमोस्ट 4 साल पहले MI की एयर प्योरीफायर अपने घर में लगाई थी। एंड एनीथिंग बिलो 75 PM2.5 इज गुड फॉर हेल्थ, एवर 75 इज डेंजरस। तो आपका रूम में आप फिल्टर चला रहे हैं और सडनली अगर आपने 2 अगरबत्ती जला दी एंड फिल्टर के पास गए तो वो 200 300 400 500 600 तक चला जाता था। सिमिलरली व्हेन द विंडोज आर क्लोज्ड एंड किचन में कुछ बन रहा है और फ्राई किया जा रहा है और अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रही है, तो इधर वार्निंग के लेवल पे हमारे जो MI एयर प्योरीफायर हैं, जिनको हमने शुद्ध हवा का नाम रखा हुआ है, तो वो वार्निंग देने लगते थे। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ थी हमारे लिए कि हम जिनको नॉन टॉक्सिक और धर्म से जोड़ करके अगरबत्ती घर के अंदर चलाते हैं, बंद कमरे में जलाते हैं, प्लीज़ मत कीजिए उसको, कम से कम कीजिए, बाहर जलाइए। ओपन विंडो तभी कीजिए जब भी आप श्योर हैं कि बाहर की एयर क्वालिटी अच्छी है, एंड दिस इज़ मोर पर्टेनिंग टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे पराली जलाने के समय, दिवाली के समय में स्मॉग इतनी होती है, इतनी पॉल्यूशन होती है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम घर के बाहर की एयर क्वालिटी ज़्यादा खराब हो सकती है। सो यू हैव टू चेक नाउ। अब बोले कैसे चेक करूँ? तो बड़ा सिंपल सा उपाय है। फ़ोन ऐप है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, और ये एयर विजुअल IQ एयर की जो ऐप है, मैं लिंक डालूंगा हमारे पॉडकास्ट में भी और वीडियो में भी, जहाँ से आप उसको एंड्रॉयड या एप्पल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से ले करके उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रिलायबल डेटा है। आपको छोटे से छोटे शहर की भी एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा मिलेगी। ये आपको बताएंगे कि आपकी एयर क्वालिटी मॉडरेट है, गुड है कि डेंजरस है, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमारे अभी 2 गवर्नमेंट एजेंसीज ने कोशिश की, सफ़र एयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बनाई, नॉट वर्किंग दैट ग्रेट। समीर विच इज़ बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी भी ऐप की ज़्यादा अच्छी फीडबैक नहीं है। तो द वन विच आई यूज़ इज़ IQ एयर, और मैं उसका लिंक्स आपसे शेयर करूँगा। सेम IQ एयर आपको ना केवल मोबाइल पे बट ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर भी पूरी दुनिया का पॉल्यूशन आपको बता सकता है। आप कहीं ट्रैवल करना है, यू कैन चेक व्हाट इज़ द एडवाइजरी फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड ऑल्सो थैंकिंग द US consulate, because wherever in the world they have their consulates, they monitor the air quality and also report back, and it's the information is public. दूसरा एक्चुअली जो बहुत ही आसान हैक है, जिसको हम अब लकीली रिसर्च के दौरान पता चला कि plants are very very underrated, indoor plants, when it comes to air purification. इनफैक्ट आपको कमल मित्तल की टेड टॉक सुननी चाहिए, हाउ टू ग्रो फ्रेश एयर इंडोर्स। अब कमल मित्तल साहब ने दिल्ली के ऑफिसेज में जहाँ प्लांट लगाया, और कौन से प्लांट लगाया मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आई इरिटेशन 50% कम हो गया ऑफिस के अंदर में, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स 30% कम हुए, हेडेक 20% डाउन, ब्रीदिंग इश्यूज 10% डाउन, एंड प्रोडक्टिविटी वेंट अप बाय 20%। कौन से प्लांट सबसे नंबर 1 पे आता है? एरिका पाम, जिसको आप अरेका हम कसेली भी बोलते हैं। तो आप किसी पौधे वाले को बताएंगे वो समझ जाएंगे। तो घर के अंदर लगाएं तो वो बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन टॉक्सिक टू एनिमल्स। नंबर 2, स्नेक प्लांट्स, जो कि मदर इन लॉज टंग भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन टू रिमूव द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कन्वर्ट्स बैड एयर इनटू ऑक्सीजन। मनी प्लांट, जो कि अभी मेरे दोनों राइट लेफ्ट में है, मैं फोटो शेयर करूंगा आपसे, और ऑल्सो देर इज़ अ स्पाइडर प्लांट देयर ऑन द कॉर्नर, वो that also removes money plant removes formaldehyde, volatile organic compounds from your home, but only thing is that अगर आपके घर में पेट्स हैं और छोटे बच्चे हैं तो मनी प्लांट का ख्याल रखिएगा कि बिकॉज मनी प्लांट इज टॉक्सिक व्हेन इंजेस्टेड। अगर कोई बच्चा खा लिया
कुत्ते खा लें या बिल्ली खा लें तो उनके लिए खतरनाक हो सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वाली चीज़ें घर के अंदर अवॉइड करें। स्पाइडर प्लांट जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट्स ऑल्सो नोन एज अ गुड एयर प्यूरीफायर। तो चाहे चाइनीज़ बैम्बू हो, नॉर्मल बैम्बू ट्री हो, मनी प्लांट हो, स्नेक प्लांट हो, स्पाइडर प्लांट हो, जो घर में आप लगा सकते हैं उसको, एंड इट्स गुड। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, वो वाटर पॉट में रखता हूँ, पानी के बर्तन में रखता हूँ। इससे एक और फ़ायदा होता है कि जब भी आपकी एयर कंडीशनर चल रही होती है तो रूम के अंदर में ह्यूमिडिटी, अभी जैसे currently I can see the humidity levels is close to 60% inside the room. Outside it will be 90% because Mumbai is a humid place. तो आपके रूम की जो ह्यूमिडिफायर वाली जो बात होती है ना, मशीन लगाते हैं लोग, वो काम आपका प्लांट्स कर देते हैं। वो रूम की एयर क्वालिटी को बहुत ड्राई नहीं होने देते, विच इज़ गुड फॉर योर स्किन। एयर फ्रेशनर्स, सेंटेड कैंडल्स, अगरबत्ती इंडोर ना जलाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी की कार में जाएं और आपके ट्रैवल के दौरान आपको हेडेक आ जाती है। अगर खासकर वो मुझे समय याद आता है जब भी ये ओला उबर नहीं हुआ करते थे, गोल्ड कैब में एक सज्जन आते थे हमें पिक करने के लिए, तो उनकी जो सर में जो तेल लगता था वो मेरे लिए बड़ी ही हेवी हुआ करती थी, एंड आई यूज टू लैंड अप इन विद हेडेक, बट आई डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन। सिमिलरली किसी किसी कार में लोग अगरबत्ती जलाकर बंद रखते शीशे, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। किसी ने अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया, दैट कैन ऑल्सो कॉज ट्रबल टू यू। तो अगर आप पौधों को पानी में लगाते हैं और अपने घर में रखते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखिए और टाइम टू टाइम इसका पानी चेक करते रहिए, बिकॉज देयर मे बी सम इंसेक्ट्स विच कैन इन्फेस्ट दैट वाटर। तो वीकली चेक करेंगे, अच्छा रहेगा। नाउ कम्स टू, इसके बाद अगर आपको पैसे खर्च करने हैं और आपको लगता है आपके घर की एयर क्वालिटी ख़राब है, तो देन 4 साल से जैसे हमने बताया हम एम का एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको कैंट, फिलिप्स, शार्प, बहुत सारी options मिल जाएंगे। सिंस देर इज़ अ लॉट ऑफ सेल गोइंग ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, यू कैन चेक दैट आउट। एम आर प्यूरीफायर 2.5 इंडिकेटर है उसमें, ईजी टू चेंज फिल्टर आप खुद से कर पाते हैं और 6 महीने तक चलता है नॉर्मल कंडीशन में। अभी थैंक्स टू कोविड पॉल्यूशन लेवल्स आर वेरी वेरी लो, तो कभी वो 75 के ऊपर जाता नहीं है। मतलब आप ये जान के देखिए कि 10,000 की फ़िल्टर आती है, वो पूरी इक्विपमेंट आती है। आई ऑल्सो शेयर द लिंक एंड फोटोग्राफ ऑफ दैट। 2,500 की फ़िल्टर आती है, तो साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़िल्टर चेंज करने पड़ेंगे, विच इज़ लाइक 5,000 रुपीज़, 13 रुपये प्रतिदिन। बट उसके बेनिफिट क्या होते हैं, एक समय था कि मैं सुबह उठ करके बेडरूम से लिविंग रूम में जाता था और आई यूज टू स्टार्ट स्नीजिंग फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ। दैट इज़ गॉन कंप्लीटली थैंक्स टू द, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ PM 2.5 एंड ऑल्सो एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट इनसाइड द होम, जो कि फ़िल्टर जब भी आप साफ़ करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा जो हमें दिखाई नहीं देती वो इतना काला कहाँ से आ रहा है। तो बहुत जगह पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए मशीन्स लगाए जाते हैं, तो महंगे हैं इंडिया में, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट यू कैन स्टार्ट विद बाइंग अ गुड क्वालिटी एयर प्यूरीफायर फॉर योर होम सो दैट यू कैन एक्चुअली चेक एंड प्यूरीफाई द एयर। तो खाली पानी ही इंपॉर्टेंट नहीं है साफ़ होना, हवा जो हम आप सांस लेते हैं उसका भी साफ़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको इस एपिसोड में कुछ नई जानकारियाँ मिली हों। डू शेयर योर फीडबैक, एंड मैं खाली यही सोच रहा हूँ कि फ्रेश एयर खाली ऑफिस में ही मेंटेन नहीं होना चाहिए, हमारे घर में भी होना चाहिए। वो फ्रेश एयर, ठंडी क्रिस्प हवा, ब्लू स्काईज, वी ऑल डिजर्व दैट, एंड ऑल्सो आवर किड्स डिजर्व अ बेटर, क्लियरर air around and world around. Thank you so much for joining me today and listening to this episode on indoor air pollution. उम्मीद है आपको इसमें से बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। Thank you so much. See you next week. Take care. Bye bye. God bless.